विकास के लिए सरकार कई योजनाएं आए दिन लागू करती है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के बलाईगढ़ विकास खंड में आने वाले अजूबा गांव की, जहां सरकारी योजनाओं पर अमल होता ही नहीं है, चाहे वो गोठान हो, सीसीडी रोड हो या फिर मनरेगा या फिर केंद्र सरकार की संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण का। सभी तरफ लापरवाही ही दिखाई देती है। सरपंच पति ने स्वयं बताया कि इस गांव में अवैध रेत उत्खनन का कार्य सरपंच और पंच की मिलीभगत से लगातार जारी है। मैं ग्राम पंचायत अमलडीहा का हूँ। मेरा नाम महादेव विश्वकर्मा है। क्या समस्या है विश्वकर्मा जी तुम्हारे गाँव में? हमारे गांव में पंच सरपंच लोग पशु का मतलब कोई ध्यान नहीं रख रहा है। पशु मतलब भूख प्यास से पीड़ित है। भूख प्यास से मतलब 10 ठो पशु मर गया है और हमारे गांव में बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारे गांव का मजदूर लोग एवं जनता को पंच सरपंच कुछ नहीं समझ रहे हैं और मनरेगा के तहत जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है उसका भी हाजिरी चढ़ा रहा है, जो घर में बैठा है उसका भी हाजिरी चढ़ा रहा है। इन लोग गांव का जनता को कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसे अत्याचारी कर रहा है। आप लोग सामने में खुद देख रहे हो। और हमारे ग्राम पंचायत अमलडीहा में गौ गोठान में एक भी पैरा का दाना नहीं है, न तो पानी का सुविधा है, न तो पैरा का सुविधा है। और सरपंच को बोलने पर सरपंच कुछ ध्यान नहीं देता, न पंच ध्यान देता, न सचिव ध्यान देता। कौन है आपका सरपंच? सरपंच श्यामा रानी पटेल, पति राम कुमार पटेल। ये जो इसमें पानी भरा है, कौन भरा है इसको? ये पानी गिरा हुआ है, सब में कीड़ा लग गया है। इसकी साफ सफाई करते हैं? इसका कुछ साफ़ सफाई नहीं होता। इसमें कोई सुविधा नहीं है, ना कोई साफ़ सफाई होता है। पवन कुमार। क्या समस्या है पवन कुमार? हमार समस्या है सर, जितना भी ग्राम की जनता हन तिमन के विकास कार्य के कुछ अवरोधक है। साथ साथ कोई भी पंचायत कार्य हुआ थे उमा नहीं हो पाते जितना होना है उतना, समझा है ना भाई। और हमार जो कार्यकाल में जो बीते हुए समय में या वर्तमान समय में एमा हमन ये जानकारी करना चाहतन कि सूचना अधिकार के तहत कितना हमला ऊपर स्तरीय माने शासन है, प्रशासन हमला कार्य देते ओकर संबंध से जानकारी चाहतन। अन्यथा हर प्रति रोजगार के जो भूखे है या बेरोजगार है उमला सुविधा से रोजगार मिले। कितना दिन को रोजगार मिला तो? अभी मोला तो सर ना तो रोजगारे में जुड़े है ना भाई। मनरेगा काम चली मनरेगा के काम में खाली खाता ला दे दिन, अगला कार्य चली कही कि मोला ऐसे बोल दिन तो मोला तो भागना हो गया तो मैं भागे। वहाँ प्रवासी भी चल दे, मैं बाहर के चल दे रहे कठवा में रहे, ठीक है सर। अगर बावजूद भी आए हैं तो मैं कहें कि तो बाहर जाबे तो भाई मुझे रोज़गार मिलेगा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सीधा बात है। मेरा दर्ज भी है सर, अभी केस भी दर्ज कराए हैं लोग कोई 90 टाइम पे। तो ये सारी समस्याएं हैं कि है पूरी जानकारी के साथ साथ हमारे आम जनताओं को सुख सुविधा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी से भी हो, हमारी पंचायत की स्थिति को सही रखने की कृपा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरपंच को इस बारे में अवगत कराया क्या? हम इसी अवगत कराने के चलते तो लोग आरक्षित केंद्र को ला करके खड़े किए थे सर। हमने खाना खाने के टाइम पे दिया तो खाना हमें जो गंदा देगा तो बोलेंगे नहीं सर, तो वो लाल हो गया था खाना जो दिया था। क्वारंटाइन में आप थे तो आपको गंदा खाना दिया जा रहा था? तो तब पूछ लो सर, वहाँ जो मेरे टाइम में जितने भी थे। और हर एक समस्या में हमारी प्रावधान ही प्रावधान है, सावधान है कि बातें नहीं है। आए थे जो लोग को बोले हम लोग, सारे लोग पूरा गीला सब्जी दे रहे हैं, कुछ सूखा दीजिए, तो लोग सब्जी बदल ही नहीं रहे थे। जब बोले तो एक दिन मात्र बदली किया, उसके बाद बंद कर दिया, फिर वही साग चलाने लगा। अधिकारी बाहर से उसके सामने बोला तो वो भी ऐसे बोल कर चले गए। ये साथी एक साथ तो थे हम लोग और बहुत थे गांव के और लोग थे सर, ऐसे बात नहीं। लेकिन मेरे बारे में दर्ज हुआ है 323 और 605 और 34 की धारा लगा, जिसमें हम किसी भी प्रकार का व्यवधान करना ही नहीं चाहते थे। जनता के समक्ष बोलना चाहते कि भाई जनहित में जो जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो योजना के तहत हमें खाने पीने की सुविधा का उपलब्ध करें। हम आप लोगों से, प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट है, मैंने आवेदन भी लगाया हूँ सर सचिव के पास।
क्योंकि आप बाहर क्यों गए थे, किससे पूछ के गया था, कहते तो आने के टाइम पे हमने वो चीज़ सोच करके उनसे हम अनुरोध किए कि भाई हमारी जो यहाँ पे जो बाढ़ आया था तो ये सब 6-6 इंच का गड्ढा जो है उसको खोद कर रखा, तो बाढ़ से पूरा गिर गया था, ठीक है ना। और वहाँ जब मैं वहाँ पर वो दरवाज़ा लग रहा था तो वहाँ पर जब मैं बोला सीमेंट बहुत कम था तो मैं बोला कि 2-4 किलो और सीमेंट उसमें डाल के फिर उसमें मिक्स किया, ठीक है ना। और बहुत सारे समस्याएं हमारे गांव में, और शराब उराब भी बिकता है हमारे गांव में, तो सभी मना किए थे एक बार तो सब बंद कर दिए थे, फिर छुप के फिर शराब बेचने लगे। और सरपंच जो है मना भी नहीं करते हैं, और किसी से सरपंच को तो बात करने का नॉलेज भी नहीं है।